हेलो दोस्तों, कोड ऑनर में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ और लेडर इफ। लेडर इफ मतलब इफ एल्स इफ, और ये दोनों हम करेंगे प्रॉपर फ्लो चार्ट और एग्जांपल के साथ। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। नेस्टेड इफ वो होती है जब इफ या एल्स के अंदर एक और इफ या एल्स आ जाए। मतलब इफ ब्लॉक हो चाहे एल्स ब्लॉक हो, पार्ट तो इफ स्टेटमेंट का है ना। तो उस कोड ब्लॉक के अंदर फिर से हमारे पास इफ लगा दें हम, और इफ या इफ एल्स लगा दें, तो वो आपकी नेस्टेड इफ कहलाएगी। तो इसको एक बार फ्लो चार्ट के साथ समझ रहे हैं, क्योंकि हम कंट्रोल फ्लो को पूरा कर, तो इसका भी एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट शो कर देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने वो ऐसे उतना कम्प्लेक्स था ये, तो इतना ज्यादा बना के नहीं बताया, सीधा इतना ही बताया कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट होगा, कंडीशन आएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे आपका ट्रू वाला है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो कंडीशन ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर भी हमने एक ई4 लगा रखी है, मतलब एक कंडीशन चेक कर रखी है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। और एल्स के अंदर भी हमने एक कंडीशन चेक कर रखी है इफ एल्स की, कि वो ट्रू हो तो वो ट्रू ब्लॉक चलाए, अगर फॉल्स हो तो फॉल्स ब्लॉक चलाए और एंड हो जाए। तो ये आपका क्या हो गया, नेस्टेड हो गया ना, कि एक इफ है, उसके एक जो आपकी पहले से एक इफ एल्स है, उसके इफ पार्ट में भी आपका दूसरी इफ आ गई, और आपके एल्स पार्ट में भी दूसरी इफ आ गई। तो मतलब ये आपका नेस्टेड इफ हो गया। तो इसको हम एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं, नंबर वाले के साथ। तो लास्ट क्लास में हम ये चेक कर पा रहे थे कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव। इस क्लास में हम चेक करेंगे कि नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर जीरो है। इसमें जीरो भी चेक कर लेंगे कि जीरो डाले तो जीरो आ जाए, पॉजिटिव डाले तो पॉजिटिव आ जाए, और नेगेटिव डाले तो नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पे क्या कोड बनेगा, ये आपका कोड बनेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो, इसमें थोड़ा सा आपको कम दिखेगा क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए इस पर मैंने ज्यादा काम नहीं किया, पर हम प्रैक्टिकल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम नंबर पूछेंगे। अगर नंबर इसका इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल हुआ जीरो का, तो वो ट्रू ब्लॉक में आएगा, और ट्रू ब्लॉक में आके चेक करेगा कि वो इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ ट्रू ब्लॉक में कब आएगा, जब यहाँ तो वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो यहाँ पे आगे हम फिर से चेक कर लेंगे कि वो अगर इक्वल टू जीरो है तो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो लिख देंगे कि नंबर इज जीरो, और अदरवाइज क्या लिख देंगे, नंबर इज पॉजिटिव। और नेगेटिव वाले में तो सीधा नेगेटिव लिखना है कि नंबर आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपकी नेस्टेड इफ हो जाएगी। अभी मैं जो फ्लो चार्ट है इसके हिसाब से एक बार इसको करके देखें क्या, या कोडिंग एक साथ कर लेंगे, नेस्टेड इफ और लेडर इफ का एक साथ कर लेंगे। तो नेस्टेड इफ कहीं ना कहीं हमें क्या करता है कि कम्प्लेक्स, हमारी चीजों को कम्प्लेक्स बना देता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ, जो कि नेस्टेड इफ का अल्टरनेट है। हमारे काम वही हो जाएंगे, पर उसको और इजी तरीके से हम हैंडल कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर आप नेस्टेड इफ में सोचो कि आपको 4-5 चीजों में से कोई एक चीज को कोड ब्लॉक को चलाना है, पहले वो इफ में जाएगा, फिर उसके अंदर नेस्टेड इफ आएगी, फिर उसके अंदर नेस्टेड इफ आएगी, फिर उसके अंदर नेस्टेड इफ आएगी। अगर 4-5 बार नेस्टेड इफ हो गया तो आप कोड खुद ही नहीं समझ पाओगे, और फिर आप लॉजिकली देखोगे कि आपका कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा, तो चीजें काफी कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसलिए लेडर इफ कैसे काम करती है उसका भी एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया, ये उससे थोड़ा बेटर है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन आएगी इफ एल्स इफ, मतलब जो हमारा एल्स पार्ट है उसके साथ भी हमने एक ई4 लगा दी, तो वो क्या हो गया, एल्स इफ। मतलब पहले अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला कोड चल जाएगा, अगर एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स इफ वाला चल जाएगा, अदरवाइज उसके बाद में एक LG4 होगी, एक LG4 होगी, और लास्ट में एल्ज होगा। तो जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके हिसाब से आपका कोड ब्लॉक चल जाएगा, और जहां भी एक बार ट्रू होगी उसके बाद में आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से समझ ही रहे हैं वैसे तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट बाद में क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन आपकी अगर ट्रू है तो मतलब फर्स्ट मल्टीपल कंडीशंस को हम एक साथ चेक कर रहे हैं इफ एल्स इफ में। तो इसने कौन सी कंडीशन चेक की है, फर्स्ट कंडीशन। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू का ब्लॉक चल गया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन का ब्लॉक चल गया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अगर सेकंड कंडीशन की भी सेकंड कंडीशन है वो भी आपकी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो आपकी कंडीशन एंड चल जाएगी। एंड मतलब ये चलता ही चलता रहेगा, और वो एंड वाला ब्लॉक चल जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो सभी कंडीशन का हमें एक सिंगल एल्स मिलेगा, तो हम वो सिंगल एल्स चला के हमारे प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि एल्स की हमें जरूरत ही नहीं है, तो बिना एल्स के भी इस प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट कि इफ एल्स इफ या लेडर इफ कैसे काम करती है। मतलब मल्टीपल कंडीशंस लगा देंगे, पहले इफ के साथ आएगी, फिर इफ एल्स इफ, पहले इफ के साथ आएगी, फिर एल्स इफ के साथ आएगी, ऐसे आती रहेगी आपकी। और जहां भी इसको ट्रू मिला उसके आगे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वही एंड हो गया। ठीक है, एक ट्रू मिलता ही। तो अगर हमें ये नंबर वाला प्रोग्राम इसके साथ भी करना हो कि नंबर 0 है तो 0 आ जाए,
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, नंबर ले लेंगे, चेक करेंगे कि नंबर अगर 0 से बड़ा है, तो अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या है, वो नंबर 0 से बड़ा तो पॉजिटिव है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले में चले जाएंगे और वो लिख देगा नंबर इज पॉजिटिव और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो हमें सेकंड कंडीशन की चेक करने की जरूरत है। जरूरत क्यों है, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे पास वो 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम ना तो उसको नेगेटिव लिख सकते हैं ना 0 लिख सकते हैं, तो इसलिए कंडीशन और लगानी पड़ेगी ना। तो वो कंडीशन हम नेस्टेड ना लगा के एल्स इफ में लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक और कंडीशन आ जाएगी, सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन हम क्या चेक कर लेंगे कि नंबर अगर हमारा लेस देन 0 से है, तो मतलब नंबर के आपका नेगेटिव है, तो वो सेकंड ब्लॉक का जो कंडीशन, सेकंड कंडीशन का जो ब्लॉक ट्रू ब्लॉक होगा वो चल जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हमें ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो क्या है, मतलब 0 ही है ना, ना तो 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, तो क्या हुआ, 0 हुआ। तो फिर एल्स के अंदर हमारे क्या कि 0 प्रिंट कर देगा और एंड हो जाएगा। तो हर सिचुएशन में हमने देखा कि हमारे पास मल्टीपल कोड ब्लॉक है पर एग्जीक्यूट एक ही होता है, और जब भी वो एग्जीक्यूट होता है तो आगे कोई चक्कर नहीं है, आगे कंडीशन चेक ही नहीं करता, वो ट्रू हो या फॉल हो, से कोई लेना देना नहीं है, वो एक कंडीशन से ही पार आ जाएगा। तो अब दोनों को प्रैक्टिकल एक साथ करके देख लेते हैं। तो मैंने अभी प्रैक्टिकल कराया नहीं है, तो अभी इस क्लास में प्रैक्टिकल तो कराना पड़ेगा। मानते हो क्या, बिना प्रैक्टिकल आप नहीं मानते ना, कराना भी चाहिए, क्योंकि जब कोड प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया वापस वही नंबर के साथ किया हुआ है, इसको हम ऐसे करेंगे, पहले नंबर के साथ करेंगे और फिर एक एग्जांपल और भी करके देखेंगे। तो लास्ट वाला एग्जांपल मैं कराऊंगा, आपको लगता है कि थोड़ा लंबा जा रहा है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव वाला देख के स्किप कर देना, और आपको लगता है ये चीज़ समझ में आ रही है, थोड़ा और पता लग जाए तो कंटिन्यू कर लेना ना, वो आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो हम मिलकर ही कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या कर लिया, नंबर ले लिया, और नंबर में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे 19 डाल दिया, 100 भी डाल सकते थे। तो ये हमने नंबर लिया, अब नंबर हमने डाल दिया 19, और अब हमें चेक करना है नेक्स्ट इफ से कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। तो सबसे पहले हम जो पुरानी स्टेटमेंट है वो तो कर ही लेते हैं कि नंबर अगर हमारा बड़ा हुआ 0 से, तो यहाँ पे जब वो 0 से बड़ा होगा तो आपको क्या पता लगा, अगर वो 0 से बड़ा है तो कितनी सिचुएशन हो सकती है, एक ही सिचुएशन हो सकती है, यानी कि नंबर वो 0 से बड़ा तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दूसरा कुछ हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका फ्लो चार्ट में मैंने कुछ और बताया, एग्जांपल में कुछ और करा रहा हूँ, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आप देख लेना कि ये काम कैसे करता है। तो वो भी अपने आप में परफेक्ट है और ये भी अपने आप में परफेक्ट एग्जाम्पल ही होगा जब हम करेंगे। परफेक्ट इसलिए होगा कि साथ में हम एग्जाम्पल रिजल्ट भी देख लेंगे ना। तो यहाँ पे नंबर इज पॉजिटिव, तो मतलब अगर आपका अगर वो नंबर 0 से बड़ा होगा तो वो इस ब्लॉक में आएगा, इस ब्लॉक में उसके पास और कोई चॉइस है ही नहीं कि नंबर पॉजिटिव है, और अदरवाइज किस में आएगा, वो एल्ज में आएगा। अब एल्ज में उसके पास 2 चॉइस है, इसमें 2 चॉइस क्या है कि वो नंबर आपका 0 भी हो सकता है और नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। देखो अगर नंबर बड़ा हुआ 0 से तो इस ब्लॉक में आ जाएगा, लिख देगा नंबर इज पॉजिटिव, और अगर आपका नंबर बड़ा नहीं हुआ 0 से तो इस ब्लॉक में आएगा, मतलब नंबर वो 0 से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो चीज हमें दोनों को हैंडल करनी है। तो इस एल्ज ब्लॉक में 2 सिचुएशन बनती है, वो सिचुएशन आपकी एल्ज ब्लॉक में भी बन सकती है, वो सिचुएशन आपकी ट्रू ब्लॉक में भी बन सकती है, पर हमारी कहाँ बन रही है, एल्ज ब्लॉक में। तो एल्ज ब्लॉक में अब यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल, लिख क्या देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है, तो फिर यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक इफ और लगा दूंगा। तो यहाँ लगा दूंगा नंबर आपका इक्वल टू अगर 0 है तो भाई हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में लिख देंगे कि नंबर हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ से अब ये क्या पता लगा कि अगर वो नंबर बड़ा होगा 0 से तो ये इसमें आके पॉजिटिव लिख देगा, अदरवाइज एल्ज में आएगा, एल्ज में आके देखेगा क्योंकि 2 सिचुएशन है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो पहले हमने किसको चेक कर लिया, 0 को कर लिया, अगर 0 होगा तो लिख देगा नंबर 0 है। तो अब एल्ज कहाँ लगेगा, इसका एल्ज लगेगा कि इसके अंदर लगेगा, इसका एल्ज तो ये आई है ना, एक एल्ज और थोड़ी हो सकता है, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, एक एल्ज लग जाएगा। और एल्ज के अंदर हम क्या चेक कर लेंगे, एल्ज के अंदर चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ही सिचुएशन बनती है, या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा। तो 0 हमने चेक कर लिया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में लिख देंगे कि नंबर आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब ये ना कई बार मैं कोड लिखता हूँ ना, ये लाइनें आगे पीछे हो जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो ये आपका अरेंज कर देगा प्रॉपर। तो अभी हमने देखो इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर दिया, तो अगर मैं 0 डालता हूँ तो अभी कैसे काम करता है, तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएगा, अगर वो 0 है, अगर वो 0 नंबर डाल दिया तो सबसे पहले यहाँ आएगा,
तो ये कंडीशन सच नहीं होगी, तो एल्ज में चला जाएगा और एल्ज में चेक करेगा कि कंडीशन सच है तो ये लाइन प्रिंट कर देगा। और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगर हम इसको हटा देता हूँ और अगर नंबर हम प्लस कर देंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे मैं 9 डाल दी, तो अब ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है? सच है तो ये पॉजिटिव लिख देगा। तो अभी देख लेते हैं कंट्रोल करके, तो रिजल्ट में पॉजिटिव आ गया, तो ठीक बात है कि पॉजिटिव लिख रहा है ये। ठीक है, अगर पॉजिटिव अगर ये माइनस कर दूं मैं 9, तो ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले ये जाएगा इस कंडीशन के पास, पहली कंडीशन के पास, जो कि सच नहीं है, फिर ये एल्ज में आएगा और एल्ज में जाएगा सेकंड कंडीशन के पास, सेकंड कंडीशन भी सच नहीं है, तो कहाँ आएगा? आगे इसके एल्ज में चला जाएगा। एल्ज में और कोई कंडीशन है नहीं, तो सीधा नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आप करोगे तो आपको भी नेगेटिव मिलेगा, मेरे को भी नेगेटिव मिलेगा। तो ये नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, या तो इस पार्ट में कोई इफ एल्ज आ जाता, या फिर एल्ज के पार्ट में भी कोई एल्ज इफ आ जाए, तो वो नेस्टेड इफ हो जाती है। तो इफ के जो एल्ज पार्ट है उसके अंदर एक और इफ आ गई, तो ये नेस्टेड हो गई। और इसको उठा के यहाँ रखना है तो यहाँ भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? इसको कॉपी करके रख देंगे, यहाँ पे। फिर ये काम कब करेगी? तो यहाँ पे रखेंगे और इसको हम क्या लेंगे? एल्ज वाले पार्ट में ले आएंगे। कंडीशन को चेंज कर देते हैं ना, फिर आपको चाहिए यहाँ रख लो, एक ही बात है। अब कंडीशन क्या चेक कर देते हैं कि अगर वो छोटा है 0 से, छोटा है और बराबर है 0 के, तो यहाँ आएगा। तो अगर वो देखेगा कि वो 0 है तो 0 वाले में चला जाएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये नेस्टेड इफ है। अब सोचो कि नेस्टेड इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, या इफ के एल्ज के अंदर इफ, फिर एल्ज के अंदर इफ, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा काम। और जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होगी या बहुत सारे ऑप्शंस होंगे चॉइस करने, मतलब 4, 5 या 6 में से कोई चॉइस करना हो, तो नेस्टेड इफ हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। काम तो आप सारे नेस्टेड इफ से कर सकते हो, पर इसका बेटर सोल्यूशन हमें कौन देता है? लैडर इफ देता है। तो अभी इस सेम एग्जांपल के साथ हम लैडर इफ करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं वापस वही कर देता हूँ जैसे पहले था, कर दिया ना यहाँ पे। तो अभी ये जो एल्ज के अंदर जो इफ आ रही है ना, वो इफ यहाँ पे ना लगा के, हम इसको मैं काट देता हूँ, वो इफ ना लगा के यहाँ एल्ज के साथ इफ लगा दे। तो एल्ज के साथ इफ लगा दिया हमने, बोला कि नंबर अगर हमारा बड़ा है 0 से तो ऊपर चला गया, और इक्वल टू 0 है तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो मतलब हमने एक जो हमारे पास एल्स थी उसके साथ ये कंडीशन लगा दी और लिख दिया नंबर इज 0। तो मैं नंबर इज 0 ना लिख के क्या लिखता हूँ? 0। तो चलेगा ना, ताकि मैं चाहता हूँ कोड दिखता रहे आपको। अगर वो लंबा लिख दूंगा तो लाइन लंबी चली जाएगी। और एल्ज में हमने क्या लगा दिया? अगर लगा दिया कि वो आपका नेगेटिव है, console.log, और लॉग में क्या डाल दिया हमने कि नंबर हमारा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो ये कैसे काम करेगा। आप कोई भी नंबर डालोगे, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर डालोगे कोई भी, पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन सच है तो ये कोड ब्लॉक चल जाएगा और हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे लैडर इफ में, क्योंकि ये लैडर इफ है। और अगर ये कंडीशन सच नहीं है तो हम कहाँ आएंगे? इस पार्ट में आएंगे और चेक कर लेंगे कि नंबर बड़ा होगा 0 से तो पॉजिटिव लिख देगा। एल्ज के अंदर ब्रैकेट ना के एक इफ और आ गया, तो पहले इफ, फिर एल्ज और फिर इफ। तो ये एल्ज इफ एल्ज आपका क्या बन गया? लैडर इफ बन गया। तो नेस्टेड और लैडर इफ में फर्क समझ में आ गया होगा ना। और ये हमारी वर्किंग को आसान कैसे बना रहा है? यहीं का यहीं चेक करें, नेस्टेड नहीं जा रहा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे नंबर 0, ना तो वो पॉजिटिव है ना 0 है, तो हमारे पास क्या बचा? नेगेटिव बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? नेगेटिव। तो इसको आप मैं चला के दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 9 है तो ये बोलेगा कि नेगेटिव है, अगर -9 है तो बोलेगा नेगेटिव है, और अगर +9 है तो बोलेगा पॉजिटिव है, और अगर 0 है तो बोलेगा 0 है। हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये, वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको किस चीज को, कि आपकी नेस्टेड इफ कैसे काम करती है और उसका फ्लो चार्ट कैसे चलेगा, लैडर इफ का फ्लो चार्ट कैसे चलेगा, और आपका ये कंडीशन कैसे काम करेगी। मेरे हिसाब से तो कंप्लीट है, पर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। कौन सा करते हैं? स्टूडेंट को पास फेल वाला, कि स्टूडेंट पास है या फेल है, या फिर ग्रेड वाला कर लेते हैं ना, उसमें ज्यादा चॉइस आएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या, दोनों से करेंगे हम। ऐसा सोच रहे हो क्या लैडर इफ से कराने वाला है, नेस्टेड इफ से कराने वाला, दोनों से कराने वाला हूँ भैया। थोड़ा शांति से बैठना, 4-5 मिनट में कर देंगे, नहीं 6 मिनट में कर देंगे। आपको लगता है कि स्टेटमेंट समझने, कंसेप्शन तो समझ में आ गया, आप स्किप कर सकते हो वीडियो पर। आप समझना चाहते हो तो समझ लेते हैं एक और एग्जाम्पल में, क्योंकि मुझे असाइनमेंट्स की वीडियो अलग से तो लेनी होती है ना। मैं पहली बार सोच रहा हूँ किसी के साथ ही ले दूँ। तो अगर हमारे पास क्या ग्रेड सिस्टम है, हम बोलेंगे कि अगर उसके मार्क्स है ना वो आ गए 90 से ऊपर, 90 आ गए या 90 से ऊपर आ गए, मतलब ग्रेटर देन 90, अगर 90 हुए तो हम बोलेंगे भी तेरी ए ग्रेड आ गई। अगर उसके मार्क्स आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गए 80, तो हम बोलेंगे तेरी बी ग्रेड आ गई। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर वो 90 से ऊपर है तो वो ए है, या 90 है या 90 से ऊपर है तो हम बोलेंगे ए ग्रेड है। फिर या फिर 90 से कम है पर 80 से ऊपर है तो क्या बोलेंगे, बी ग्रेड है। तो मैं ऊपर वाली कंडीशन यहाँ पे दोबारा लगा नहीं रहा हूँ, तो आप अंडरस्टूड कर लेना। यहाँ पे आपके मार्क्स स्पेलिंग गलती लिख दी क्या, अरे हो जाता है, आप भी तो कभी लिख के ठीक करते ही होगे ना, या हमेशा ही आपकी सही लिखी जाती है, लिखी जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखी जाती तो भी कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सी कर देंगे। तो अगर उसके जो मार्क्स हैं वो 70 या 70 के बराबर या 70 से ज्यादा है पर 80 से कम है तो उसकी सी ग्रेड है। अब यहाँ पे एक ग्रेड और ले लेंगे हम, मार्क्स, या 3 के साथ ही करके रख लेंगे। अब मार्क्स ले लेंगे, या फिर उसके जो मार्क्स हैं वो बड़े और बराबर हैं 60 के तो बोलेंगे उसकी डी ग्रेड है। और अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि वो आपका फेल है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, फेल है। अगर वो मतलब यहाँ पे इसमें मार्क्स चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, फिर वो लेस देन और इक्वल टू है आपका, लेस देन 60 है तो आपका वो फेल है। ठीक है, 60 वाले से कम फेल कर देना। तो अब आपको प्रोग्राम समझ में आया कि 90 से ऊपर है तो ए है, 80 से ऊपर है तो बी है, 90 से कम होना चाहिए, 70 और 70 के बराबर, 70 से ऊपर है 70 के बराबर तो सी है, अगर 60 के बराबर 60 से बड़ा तो डी है, अदरवाइज वो फेल है। तो इस प्रोग्राम को हम करते हैं। तो हमें किसकी जरूरत है इस प्रोग्राम करने के लिए, हमें इस प्रोग्राम्स को करने के लिए मार्क्स की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे ले लूंगा मार्क्स, और मार्क्स क्या दे दूंगा मैं, 90। ठीक है, पहले एक रेडी लेके आते हैं, मार्क्स 90 होगा। फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ हमारे पास उसका मार्क्स अगर बड़ा है और बराबर है 90 के, क्यों बड़ा और बराबर दोनों चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपकी कितनी सिचुएशन बनती है, यहाँ पे आपकी तो एक ही सिचुएशन बनती है ना, वो मैंने हटा दिया, वैसे तो रख लेना चाहिए था। तो याद है क्या, दोबारा रखूँ, मेरे को याद है, वही फ्लो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क्स अगर बड़ा है और इक्वल है 90 के तो यहाँ पे एक ही सिचुएशन बनती है कि उसकी ग्रेड ए आ सकती है, और मैं कंसोल डॉट लॉग लिख के और लिख दूंगा कि तेरे ए आ गए भाई। ठीक है, कच्चे घाट। अब अगर इसकी ए नहीं आई तो एल्ज में क्या आएगा, एल्ज का ब्लॉक हम यहाँ पे स्टार्ट, अभी जो इफ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो मैं भी ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका एल्ज आ जाएगा। एल्ज के अंदर हमारे पास कितनी सिचुएशन है, एल्ज के अंदर तो सारी पड़ी है, सी भी है, बी भी है और फेल भी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करेंगे कि इफ अगर उसके मार्क्स बड़े और बराबर हैं 80 के। अब सीधा आप 80 से चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 90 से ऊपर होता तो इस कंडीशन में चला जाता ना, कि 90 से ऊपर होता तो इस कंडीशन में आके और ए ग्रेड निकल के बाहर ही निकल जाता, एल्ज में आता ही नहीं। एल्ज में आया तो उसके पास क्या है, 80 वाला चेक करना है कि उसके मार्क्स अगर उसके मार्क्स है 80 से ऊपर और 80 के बराबर है तो यहाँ पे कंसोल क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देंगे कि उसको कौन सी ग्रेड है, बी ग्रेड है। ठीक है, और एल्ज, इसके एल्ज में कितनी कंडीशन बचेगी, इसके एल्ज में आपके पास 2 बचेगी कि वो सी भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे Q4 लगा देंगे, बोलेंगे कि उसके मार्क्स अगर बड़ा है और बराबर है 60 से तो हम बोलेंगे कि उसकी कौन सी ग्रेड है, सी ग्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कंसोल। ये आप मतलब अपने हिसाब से वैल्यूज तो कम ज्यादा कर ही सकते हैं ना, मतलब वो सेम है तो भी ठीक है, अगर सेम नहीं है तो भी ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर उसके मार्क्स 90 हुए तो वो यहीं से आके निकल लेगा, अगर 90 से कम हो गए तो एल्ज में आएगा। और एल्ज के अंदर हमारे पास कितनी सिचुएशन बचेगी, बी, सी और फेल बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर लेंगे कि उसके मार्क 80 से ऊपर है या सी है तो वो बी है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 और 90 से ऊपर वाला तो होगा ही नहीं। और फिर अगर इसके 80 भी नहीं है तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि उसके नंबर 70 से ऊपर है, क्योंकि 80 से ऊपर होंगे तो 90 से ऊपर होगा तो यहाँ से निकलेगा, और 80 से ऊपर होगा तो यहाँ से निकलेगा। 90 और 90 के इक्वल, 80 और 80 के इक्वल। और यहाँ पे कब आएगा, जब उसकी मार्क्स यहाँ 80 से कम है। तो फिर हम देख लेंगे कि 60 से ऊपर है तो सी लिख दे, और एल्ज में क्या लिख दे, एल्ज में लिख दे कि वो फेल है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वो फेल है। तो इसको देखो, ये आपका बिल्कुल अच्छा एग्जांपल हो गया नेस्टेड का। पहले इफ आई, फिर एल्ज आया, एल्ज के अंदर एक Q4 आ गई तो ये नेस्टेड होगी। फिर इसके अंदर, इसके एल्ज के अंदर एक Q4 आ गई, फिर ये और नेस्टेड होगी। और इसके अंदर एक कंडीशन और लगाना चाहो तो और आ जाएगी, वो भी और नेस्टेड हो जाएगी। तो चीजें कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी हमारा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। हम इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, राइट क्लिक करके, और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, Ctrl+Alt+F भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट कर देगा। तो ये देखो आपका ये काम करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। अब उसके 90 नंबर है, ठीक है भाई तू ए ग्रेड है। उसके 89 नंबर है, ठीक है भाई तू बी ग्रेड है। उसके 80 है, ठीक है भाई तू बी ग्रेड है। उसके नंबर 70 है तो ठीक है भाई तू सी ग्रेड है। उसके नंबर 60 है, ठीक है भाई तू सी ग्रेड है। उसके नंबर 59 है, ठीक है तू फेल है। ठीक तो नहीं है पर है तो फेल ही ना, तो यहाँ पे फेल होगा तब आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम इसको थोड़ा इजी बना देते हैं, किसके साथ,
लेडरिफ के साथ। तो लेडरिफ करता क्या है, वो क्या करता है कि जो ये जो ब्रेसेज है ना इसकी, इसको हटा देता है और इसको इसी लाइन में ले आता है, तो मतलब नेस्टेड को ईजी कर देता है और ये भी हमारी हट जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी ये ब्रेसेज से हटा देंगे, मतलब जो जो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक लिख रहे हैं वो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक ना लिख के एल्ज के साथ कंडीशन लगा देंगे आपकी। देखो ये एल्ज के साथ लगा दी ना, तो ये आपका ऐसा काम कर देगा। अब ये थोड़ा और ज्यादा फॉर्मेट बिगड़ गया, तो इसने क्या शॉर्ट कर देगा, शिफ्ट एल्ट और एफ दबाना आपको फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो अब इसको फॉर्मेट कर दिया, तो इसमें कितना फर्क आ गया, देखो आप आपके सामने है ना कि नेस्टेड में कितने उलझ रहे थे, यहाँ पे उलझने की बात ही नहीं है। कि अगर देखो पहले अगर उसके नंबर, अभी देखो इसको समझने की कोशिश करो कि अगर उसके नंबर 90 से ऊपर हुए तो यहाँ से आके निकल जाएगा क्योंकि वो ए ग्रेड में आ गया। एल में जाके एक कंडीशन और चेक करेगा कि उसका नंबर 80 से ऊपर है क्या, अगर 80 से ऊपर है और 80 के बराबर है तो बी चेक कर लेगा, और अगर यहाँ पे आके चेक करेगा कि 60 से बड़े या 60 के बराबर है तो सी कर लेगा, एल्ज में आपका फेल आ जाएगा। मतलब जो आपका नेस्टेड में इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा था, लेडरिफ ने उसको इजी कर दिया। लेडरिफ की खास बात है कि अगर ये कंडीशन ट्रू मिली तो इसको चेक करेगा, बाकी किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा। अगर आप लगा लो कि ये हमने नंबर दे दिया उसको 99, ठीक है 99 आ गया, अभी वो इसमें आएगा ए ग्रेड प्रिंट कर देगा। और मैं यहाँ पे दोबारा चेक कर लूँ कि नंबर उसके बड़े हैं क्या, हाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो खुद। जो 99 नंबर है ना वो 90 से भी बड़े हैं, 80 से भी बड़े हैं, 60 से भी बड़े हैं। वो सब में तो नहीं जा रहा ना, वो किस में जा रहा है, जो कंडीशन चाहे इफ के साथ चाहे एल्ज के साथ जो फर्स्ट कंडीशन उसको ट्रू मिलेगी उसी में जाएगा, अगले में वो चेक ही नहीं करेगा। मतलब इफ एल्ज क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन चेक करता है, बाद में कोई कंडीशन चेक नहीं करता। अब ये सारी कंडीशन सच है 99 के केस में, पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ए। उसने सिर्फ इतना ही चेक किया, इसके आगे चेक ही नहीं किया। और इसके आगे फिर अगर उसके 19 से कम होंगे तो ये आगे चेक करेगा 80 तक, ये अगर उसके 80 से कम होंगे तो ये चेक करेगा, अगर 80 तक होंगे तो यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट लगाना और आसान हो गया। मैं चाहता हूँ कि अगर 70 से ऊपर है तो उसको क्या दे दे, 70 से ऊपर दे दे उसको भी तू सी ग्रेड, और एक डी भी और लाते हैं, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखो नेस्टेड इफ में तो मुझे कितना टाइम लग रहा था सेट करने में, यहाँ कोई टाइम नहीं लग रहा, मैंने यहाँ पे 60 दे के और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डी कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि फेल है ना वो 2 फेल कर देता हूँ, एक हाफ फेल है, एक पूरा फेल है, ठीक है। हाफ फेल मतलब जैसे मजे लेने के लिए कर देते हैं कि वो हाफ फेल है क्या, मार्क्स अगर उसके 50 और इसके मार्क्स अगर बराबर हैं, बड़े और बराबर हैं 50 के, तो ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ना, सीधा मेरे पास पेस्ट तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर 60 से ऊपर है, यहाँ पे बोल देता हूँ कि उसके अगर 50 से ऊपर है, तो 50 से ऊपर है तो बोल दूंगा कि तू भाई तेरे 50 से ऊपर पर 60 से कम है, तू फेल है, पर हाफ फेल है, और इसके बाद में तो पूरा ही फेल है। तो आपने देखो, अब इसको करने के लिए हम करते हैं शिफ्ट एल्टर और एफ कर देते हैं, थोड़ा ये फॉर्मेट है कर देगा, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी फॉर्मेट में ही है। तो ये देखो अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना आसान हो गया, जो नेस्टेड के अंदर पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। 19 होगा या 19 से ऊपर होगा तो ए दे देगा, 80 और 80 होगा या 80 से ऊपर होगा तो बी दे देगा, 70 और 70 से ऊपर होगा तो सी दे देगा, 60 और 60 से ऊपर होगा तो डी दे देगा, 50 और 50 से ऊपर होगा तो हाफ फेल दे देगा, और अदरवाइज वो फेल दे देगा। तो एक एक में जाएगा, सब में नहीं जाएगा। तो आप कंट्रोलर्स करके चला के देख लेते हो, 99 है तो मतलब ए ग्रेड है, 70 है तो मतलब सी ग्रेड है, और अगर 80 है तो मतलब बी ग्रेड है, 81 है तो भी बी ग्रेड है, और अगर आपका 60 है तो सी ग्रेड है, नहीं डी है, 60 भी डी कर दिया आपने, और डी ग्रेड है आपकी, हाँ ठीक है 60 है तो डी ग्रेड है, और अगर 56 है तो हाफ फेल है, और 46 है तो पूरा ही फेल है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल और कर लिया दोनों को, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।